खबर बड़ी अहम है और आज तीसरा दिन है सिडनी टेस्ट में खाने के वक्फे के बाद खेल जारी है। मेज़बान टीम ने जो है वो तकरीबन 6 विकेट्स पर 289 रन बना लिए हैं और अब देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह से जल्द अज जल्द आउट करेगी। जब हम प्रोग्राम आगाज़ कर रहे थे सहरिश तो उस वक्त जो है वो 5 खिलाड़ी आउट हुए थे और अभी वो आउट कर दिया है एलेक्स कैरी को। साजिद खान ने बोल्ड किया है तो साजिद खान भी अल्टीमेट कामयाब हो गए हैं अपनी स्पिन के ज़रिए। तो बाकी मैच में क्या मामला आते हैं, सोहेब अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा सोहेब अलवी साहब से हम रब्ता करते हैं। तो आज डेविड वार्नर जिनको कैच ड्रॉप करने के बावजूद कल जो है वो 34 रन पर आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 47 और लबूशन ने 60 रन बनाए सबसे ज़्यादा। और अभी जो खतरा है वो मिचेल मार्श का, वो खड़े हैं, उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है लेकिन साइड पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। तो पाकिस्तान को देखना है कि जल्द से जल्द, यानी कि अगर थोड़ा रोक लिया या फिर ये मिचेल मार्श अगर आउट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मौका बन सकता है। बिल्कुल मौका बन सकता है और पाकिस्तान का ज़बरदस्त ये मौका होगा। और जिस तरह अब साजिद खान जो हैं वो उनकी बॉल अच्छी निकल रही है तो हमारी तो दुआ है कि साजिद खान की बाकी विकेटें हो जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता पिच जो है वो स्पिनर्स को मौका वो देगी। सोहेब अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और अभी भी पाकिस्तान जो है वो बेहतर बॉल कर रहा है। क्या सिचुएशन नजर आ रही है सर इस वक्त? जी कैरी और मार्श की एक लंबी पार्टनरशिप हो गई लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान को इस वक्त एडवांटेज है वो ये है कि बॉल जो है वो टर्न कर रही है। साजिद इतनी टर्न नहीं कर सके जो उन्होंने अभी कैरी को भी बोल्ड किया, दैट वाज प्राइमरीली आर्म बॉल और वो टर्न नहीं हुई, बल्कि टर्न के लिए खेले और टर्न नहीं हुई तो वो बोर्ड पे कैरी। लेकिन द फैक्ट है कि पाकिस्तान ने जरा सा शुरू में जो सुबह का खेल था उसमें जरा सा लाइन और लेंथ अपनी उसमें चूक है और इतनी अच्छी नहीं रखी। लेकिन ये है कि जब उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पकड़ी तो फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ट्रबल किया और ये बहुत पॉजिटिव बात हमें मानना पड़ेगी कि चाहे साजिद हो जाएं, चाहे मीर हमजा हो जाएं, आमिर जमाल हो जाएं, ये सब नए हैं लेकिन इन्होंने बेसिकली इतनी टफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बांध के रखा है जिस तरह से हेड भी आउट हुए। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी की। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा वैसे अभी जो सिचुएशन है आप कितने होपफुल हैं सोहेब साहब? होपफुल तो हूँ मैं इस वजह से कि आपने मेलबर्न में भी देखा था, आपने 16 को 4 कर दिए थे उनको सेकंड इनिंग में और जहाँ पे गेंद मूव हो रही है, अगर इन्होंने पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी दूसरी इनिंग्स में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन खेलना पड़ेगा यहाँ पे। सो आई थिंक सिडनी के पिच जो है 5वें दिन बहुत हेल्प करती है गेंदबाजों को और मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है कि ये अपनी सेकंड इनिंग्स में क्या 350 रन बना सकते हैं जो कि इनको बनाना पड़ेंगे क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया का लीड देने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि देखें अभी भी कमिंस हैं उनके पास, स्टार्क हैं, मिचेल मार्श ऑलरेडी खेल रहे हैं, आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज हैं ऑलरेडी और इसलिए डेंजर अभी तक पाकिस्तान के लिए हटा नहीं। डेंजर पाकिस्तान। लेकिन ये कि जो आप बात टर्न की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की अपनी बैटिंग के हवाले से बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल पा रही, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर भी नहीं खेल रहा तो फिर आगे भी मामला हैं। तो इस वक्त जो स्कोर है वो लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान लीड भी कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया और आगे भी चीज़ें चल जाएंगी। पाकिस्तान के लिए भी एक टर्न होता हुआ चौथे दिन का पिच जो है वो खासा खतरनाक हो सकता है। एब्सोल्युटली हो सकता है। ये भी मैंने आपसे कहा ना कि इनको ये देखना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में कैसा खेल। सेकंड इनिंग्स में इनको कम से कम 300 रन बनाएंगे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर इन्होंने टेल को जरा सा ज्यादा 40-50 रन के अंदर भी आउट किया फिर भी वो अगर 25 रन की भी लीड ले गए तो आपने कम से कम उनको 250-275 का टारगेट देना है चौथे दिन ना आखिरी दिन और उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करना पड़ेगी इस पिच के ऊपर। वैसे तो मैं इतनी हैरान हूँ, अभी तो खैर ये इनकी चल रही है बॉलिंग, लेकिन अगर गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो आप देखिए कि तकरीबन आमिर जमाल के 82 रन्स हैं और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 88 के करीब रन स्कोर किया था। तो हाँ बिल्कुल पहली इनिंग में तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया है और ये बॉलिंग में भी कमाल कर रहे हैं। मतलब बेहतरीन आमिर जमाल ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं सोहेब साहब।
देखिए वो गए थे एज एन ऑलराउंडर, इवन सलमान आगा वेंट एज एन ऑलराउंडर, ऑल्सो उनको लोअर ऑर्डर बैट्समैन कहा जाता है, लेकिन उन्होंने श्रीलंका में प्रूव किया था कि इज मोर ऑफ अ बैट्समैन देन अ बॉलर। तो बेसिकली इस वक्त आमिर जमाल इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, सलमान आगा इज अ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर, जबकि उनको बॉलिंग के लिए लिया गया था। आज जो उन्होंने लेबुशेन को गेंद की वो तो लाजवाब गेंद थी, आई थिंक बॉल ऑफ द मैच थी इस वक्त, जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड किया माना, लेकिन फिर भी आई थिंक इस वक्त दोनों ऑलराउंडर्स जम के सामने आए, सलमान आगा और आमिर जमाल, और मेरे ख्याल से एक वक्त आने वाला है कि ये आगे 5 और 6 की पोजीशंस जो हैं वो डिमांड करेंगे। बिल्कुल, और 2 विकेटें हैं आमिर की और 2 ही विकेटें हैं आगा सलमान की हैं। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी बात की जा रही थी कि साजिद खान जैसे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, स्पिनर, ये सिडनी की पिच पे 2 स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे। आगा सलमान स्पिन तो करते हैं लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर, तो क्या ये वाकई ठीक है चॉइस जो टीम थी? फिर शाहीन शाह भी नहीं थी, पिछले मैच में उन्होंने रिदम अच्छा पकड़ा और इस मैच में भी वो शामिल नहीं है स्क्वाड में, तो ये जो चेंज देखिए नॉर्मली टेस्ट मैच में आप 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया हुआ है। मिचेल मार्श उनके नंबर 5 बॉलर हैं और आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने भी खाली 1 स्पिनर खिलाया है। ये अलग बात है कि उन्होंने लेबुशेन से भी गेंद करा ली, हेड से भी करा ली छोटी मोटी, लेकिन ये है कि आई थिंक आप जो साजिद खान और सलमान अली आगा के साथ स्पिन अटैक पे गए हैं वो अच्छा खासा रीजनेबल बैलेंस्ड है। और मेरे ख्याल में द ओनली रीजन इज कि आई थिंक साजिद खान जरा सा अंडर प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ये जो स्पेशलिस्ट बॉलर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो ज्यादा गेंद पटक रहे हैं, सलमान अली आगा जरा फ्लाइट कर रहे हैं। आई थिंक बस यही फर्क है दोनों में, लेकिन ये कि आई थिंक साजिद को खिला के और सलमान अली खिला के आई थिंक बिल्कुल सही किया इन्होंने। यानी कि अब आगे हम इनकी जगह देख रहे हैं दूसरे फॉर्मेट्स में, स्पेशली साजिद का नहीं पता, साजिद का नहीं पता, बिकॉज अबरार जब फिट हो जाएंगे तो ही विल बी द फर्स्ट चॉइस। जब पाकिस्तान अगस्त में अपना दोबारा टेस्ट मैच खेलते हैं तो आई थिंक अबरार विल बी द फर्स्ट चॉइस, और सलमान अली आगा ने तो अपनी जगह बिल्कुल मुस्तहकम कर ली है एज अ स्पिनिंग ऑलराउंडर। तो मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त साजिद की जगह जरा मुश्किल होगी कम बैक में, अनलेस अबरार अनफिट हो, लेकिन अबरार और सलमान अली आगा सीम टू बी द स्पिन अटैक। और हाँ, अगर पाकिस्तान जब होम ग्राउंड पे खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में, इंग्लैंड भी आ रही है अक्टूबर में, तो अगर ये 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हैं अलॉन्ग विद सलमान अली आगा, वो दूसरी बात होगी कि आप एक लेफ्ट आर्म भी खिलाएं, नोमान को खिला लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी औसत पाता है और फिर पाकिस्तान की बैटिंग कितना स्कोर करती है, ये भी एक सबसे अहम पॉइंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।